हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना है। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर से जरूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो ये आप जो है हमारा रामबोर्ड नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जितने भी अभी बीएड के एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स का जो प्राइस रखा गया है मात्र 49 रुपीज रखा गया है। तो अभी के अभी जो है इस ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं, नहीं तो इसका जो प्राइस है बढ़ाकर 49 से 149 रुपीज कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इस नोट्स को परचेज करिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? बताइए सब लोग, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल, बिहार या उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? पहला का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। 2025 में यूपी से बीएड करना है तो अभी के भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। भारत में केरल राज्य में जन्म दर जो है सबसे कम है। आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए सब लोग, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वंशीगठन, हेग, काठमांडू या नई दिल्ली? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय, स्थापना वर्ष और सदस्य संख्या, यानी कि उस संगठन के जो है कुल कितने सदस्य हैं ये आपको याद रखना है। लास्ट वाला जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 1985 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए, बांग्लादेश में हुई थी स्थापना, ढाका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, देहरादून या शिवालिक या कुमाऊं? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? बहुत सारे लोगों का कमेंट आया करते हैं कि सर आपका नोट्स हम रेडी कर लेंगे तो इससे क्या क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? बिल्कुल भाई, 100% एग्जाम में आएंगे। लगभग लगभग पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में हमारे नोट से आपको देखने को मिलेंगे। और इससे बेस्ट नोट्स, इससे सस्ता नोट्स आपको जो है कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है शिवालिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है माना जाता है? बताइए सब लोग, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय या महात्मा फुले या एम.जी. रनाडे? 4 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रादीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, महानदी या गोदावरी या कावेरी? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रादीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? बताइए, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? जिंक, कार्बन, सीसा, टिन? सब लोग 6 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किससे जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? जाइलम, क्लोरोप्लास्ट या फ्लोएम या इनमें से कोई नहीं? 7 के जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किससे जो है पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो वो है फ्लोएम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बताएंगे सब लोग।
कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपोहन, विसरण या उत्क्रम पराशरण या अपकेंद्रीकरण? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और जितने लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार प्ले लिस्ट आप जाके जरूर से जरूर देखेंगे, वहां पे और भी जो क्लासेस हो चुकी हैं मिल जाएंगी आपको। तो कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बताइए भाई, 9 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी रोम, पेन ड्राइव, डीवीडी रोम या रैम? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है इसमें? तो रैम नहीं है, ठीक है ना। रैम का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का भी बहुत पूछा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। आप लोगों से प्रश्न है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए, लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है? 1000 स्त्रियों पर पुरुष संख्या, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, 1000 या 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, या 1000 स्त्रियों के तदर्थ में महिलाओं की संख्या? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसका जो है लिंगानुपात का फार्मूला होता है, सबसे पहले स्त्रियों की संख्या पता की जाती है, फिर पुरुषों की संख्या इनटू यहाँ पे आपको 1000 से कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है लिंगानुपात निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या ज्ञात की जाती है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। जनगणना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? पोखरण, रावतभाटा, सूरतगढ़ या चित्तौड़गढ़? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? बहुत अच्छे भाई, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये है रावतभाटा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी साहित्य भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 12, 15, 20, 24? बताइए, 12 का जवाब दीजिए सब लोग। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 18? 13 का जवाब दीजिए। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? बताएंगे सब लोग। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? थॉमस रो, इब्न बतूता या विलियम हॉकिंस या मनुची? 14 का जवाब दीजिए। और डेली क्लासेस का टाइमिंग मॉर्निंग में 9:30 बजे एंड दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास होगी। 14 का यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनुची। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बताइए, बताएंगे सब लोग। 7 हैं, 1 है, 2 हैं, 4 हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो टोटल 2 हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? फीबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 35वां, 40वां, 37वां या 42वां? बताइए भाई सब लोग। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? ललाट पाली, भीतरी पाली, संघ पाली या अनुकपाल पाली? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? 17 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो है संघपाली से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है?
बताइए निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट या सोडियम सल्फेट? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो लेड सल्फेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से जो है रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? विरंजन, अधिशोषण, उपचयन या यूनीकरण? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से जो है रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? अधिशोषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर्नोबिल महाविपदा किससे प्रदूषण का परिणाम है? चेर्नोबिल महाविपदा किससे प्रदूषण का परिणाम है? तेल छिद्रांव, अम्ल वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियोधर्मी अपशिष्ट? 20 के जवाब दीजिए सब लोग। चेर्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो यह है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का परिणाम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ? प्लूटोनियम, थोरियम, जस्ता, रोडियम? बताइए केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से जो है किस कारण से हुआ था? 21 का जवाब दीजिए सब लोग। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? थोरियम के कारण हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, फेफड़े, गुर्दे या जिगर? 22 को जवाब दीजिए। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो वो है गुर्दा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से जो है किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? अगर आपको इस क्लास की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बताइए द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो यह है समावेशी विकास से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती अवदाब या दक्षिणी पश्चिमी मानसून या निवर्तनी मानसून? 24 को जवाब दीजिए। पश्चिमी विक्षोभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, अल्फांसो डी एल्बुकारेक या फ्रांसिन कैरन या फ्रांसिन मार्टिन? 25 का जवाब दीजिए सब लोग। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने शुरू की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बताइए न्यूनतम जो है अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो वो आपका है बिजली की चमक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या थैरो? तो इसका इलाज जो है टीबी के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला थैरो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का जो है राज था? संगम, तुलुवा, अनिरुद्धु, सलुवा? 28 का जवाब दीजिए। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का जो है राज था? तो तुलुवा राजवंश का राज था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या बलबन या नसरुद्दीन मोहम्मद? 29 का जवाब दीजिए। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी? बताइए सब लोग। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लावा, मैग्मा, लैकोलिथ?
30 का जवाब दीजिए सब लोग। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो इसे भाई मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? पर्णहरित अणु का, या डीएनए का, या माइटोकॉन्ड्रिया का, या राइबोसोम का? 31 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई। और अभी भी वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो ये जो है पर्णहरित अणु का है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर, या संधारित्र, या डायोड, या ट्रांजिस्टर? 32 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए? पाथ, बॉन्ड, SLA, या प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल जो है दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। 33 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन? 34 का जवाब दीजिए फटाफट। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वो है भाई क्लोरीन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? बताइए, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या मीथेन? बहुत अच्छे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल में पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह, बाघ, हिरण, या भालू? 36 का जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ये बाघ का है। अच्छा, ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय कला व सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा, युवा और खेलकूद विभाग के द्वारा, नेहरू स्मारक संग्रहालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा? 37 का जवाब दीजिए। तो ये पुरस्कार भाई दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। ऑप्शन डी। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? 38 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। 38 का जवाब दीजिए। तो फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। 38 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का, जैन धर्म का, या पारसी धर्म का? 39 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। बहुत अच्छे भाई। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आवाज की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल, एम्पलीफायर, हर्ट्ज, या एक्रोस्टिक्स? 40 का जवाब दीजिए। आवाज की माप का मात्रक क्या है? तो डेसिबल है भाई, ध्वनि की माप का मात्रक। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कि कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, फ्रियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? 41 का जवाब दीजिए। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियोन का गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, या इनबिल्ट सर्किट? 42 को जवाब दीजिए सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई। बताइए, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे किसको? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, या गोपाल कृष्ण गोखले?
तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 44वां या जो है 50वां या 86वां या 87? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है वो जो शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया, मेडागास्कर? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि समुद्र के जंतु लवण उत्पन्न करते हैं। समुद्र के चारों ओर हवा वायु लवणी होती है, या नदियां जो है पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। समुद्र के किनारों पर लवण पैदा करने वाली खाने होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं या थे? बताइए, बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर? तो पन्नालाल घोष जो है बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? बताइए, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? 48 का जवाब दीजिए। जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन रिक्तीकरण या आर्द्र भूमि? इसका संबंध जैव विविधता पर सम्मेलन से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? ये क्रोमोसोम की संख्या पर होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1919 में, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना आप लोग रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स को आप जो है इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है, मात्र 49 रुपए में आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में आप जाते हो तो 700 से 800 रुपए की आपको जो है बुक मिलेगी और इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो एक ट्रस्ट के साथ आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे नोट्स द्वारा। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।